देश में करीब करीब 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। अगर अल्पसंख्यकों की आबादी की बात की जाए तो संख्या करीब करीब 30 करोड़ के आसपास पहुंचती है, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। इन्हीं अल्पसंख्यकों का हित साधने और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 29 जनवरी 2006 को एक मंत्रालय का गठन किया गया था, जिसका नाम था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अब उसी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री स्मृति ईरानी जी ने अल्पसंख्यक रिसर्च स्कॉलर को दी जा रही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बना मंत्रालय ही अब अल्पसंख्यकों के विरोध में काम करना शुरू कर चुका है। जिस मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को मोदी सरकार ने बंद किया है, दरअसल उसकी शुरुआत सच्चर आयोग की सिफारिशों के आधार पर साल 2009 में मनमोहन सरकार ने किया था। इस फेलोशिप के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने के लिए सरकार की ओर से 5 सालों तक वित्तीय सहायता यानी कि 25,000 रुपए से लेकर 28,000 रुपए तक हर महीने छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती थी। अब अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मंत्री बनी स्मृति ईरानी जी ने इस फेलोशिप प्रोग्राम को बंद कर दिया है और इसके पीछे भी अल्पसंख्यकों के हित को ध्यान में रखने की बात कही गई है। अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति बंद कर उनका क्या कल्याण किया जा रहा है, यह तो मेरे समझ से परे है। खैर, सिंपल और साधारण भाषा में बात की जाए तो सरकार ने मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर को मिलने वाले फेलोशिप को बंद कर दिया है। फेलोशिप बंद किए जाने का देश भर में भारी विरोध हो रहा है। कई छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि फेलोशिप को फिर से शुरू किया जाए। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब इसी तरह का एक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम देखने को मिला था, जब सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि अब से पहली और 8वीं तक के अल्पसंख्यक छात्रों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। सोचिए देश में किस तरह की चीजें हो रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को रोक दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अल्पसंख्यक छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर आखिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? क्या इस तरह के कदम भेदभाव बढ़ाने वाले नहीं हैं? क्या इस तरह के कदमों से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब बच्चे शिक्षा से दूर नहीं होंगे? सवाल तो और भी बहुत से हैं, जिसका जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के मंत्रियों को देना चाहिए।